पतिव्रता नारी के सामने परमात्मा को भी हारना पड़ता है। इसका बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है सत्यवान सावित्री। है उदाहरण के नहीं है? यमराज के दरवाजे खुलवा करके सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण लेके आ गई थी वापस। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला दिया। कौन सी ताकत थी? पातिव्रत धर्म की ताकत थी। हाथ में जल लिया माता अनसुईया ने और हाथ में जल लेके कहा अगर मेरे पति के चरणों में मेरा प्रेम है तो मुझे पता लग जाए ये कौन है। साधु के रूप में त्रिदेव खड़े थे तो कहा अगर मैंने पति के चरणों में सच्ची प्रीति लगाई हो तो ये बालक बन जाएं। तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए थे। ये ताकत कौन सी थी? पातिव्रत धर्म की ताकत थी। बड़ी चिंतनीय बात है। अब एक बात और सुनना पर यहां पत्नी अच्छी हो और पति खराब हो, अब पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो तो उस गृहस्थी की गाड़ी कहां जाएगी? पत्नी अच्छी है पति खराब है, पति अच्छा है पत्नी खराब है, तो उस गृहस्थी की गाड़ी कहां जाएगी? बोले उस गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो जाएगी, मलूक दास जी कह रहे हैं फिर के वैष्णव संत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में एक तरफ ने दे बैलवा और एक तरफ लगा दे ऊंट, कहां जे है वह बैलगाड़ी बताओ? ऐसे ही वो गृहस्थी की गाड़ी है। पति पत्नी दोनों को सद्मार्गी होना चाहिए। जब मेघनंद का सिर कट गया, हाथ ने जाकर सुलोचना के सामने पूरी कहानी लिख दी और सुलोचना रावण के पास गई और जाके कहती है पिताजी मुझे मेरे पति का शीश चाहिए। धड़ तो मेरे पास है पर सिर चाहिए। रावण ने कहा बेटी सुलोचना चली जा रामादल में और शीश मांग ला। रावण के राक्षसों ने कहा क्या कर रहे हो? कांटे का युद्ध चल रहा है, तुम घर की बहू को रामादल में भेज रहे हो। रावण कहता है कि सुनो, जितना मैंने राम को जाना है तो मैं राम को जानता हूं कि जे ही सपने पर नार ना हेरी। राम ने कभी सपने में भी पर स्त्री का विचार नहीं बनाया। जागृत अवस्था तो छोड़ो, इसलिए चली जाओ। और जब सुलोचना गई, राम जी से हाथ जोड़ के कहती है राघव कि रघुवर देरी ने करो, कि रघुवर देरी ने करो और दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। राम जी ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है?
पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र वधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र वधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। कटो शीश मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। कटो शीश मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। शीश चरणों में धरो दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो रघुबर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो। राम ने कहा तुम मेघनंद की पत्नी हो? बोले हाँ। पति का शीश क्यों चाहिए? बोले हम सती होना चाहते हैं। तो लक्ष्मण को हंसी आ गई क्योंकि बगल में खड़े थे। सुलोचना कहती है छोटे राजकुमार आप हंस रहे हो? सुलोचना अगर तू पतिव्रता है तो तेरा पति मर क्यों गया ये बता। अगर तू पतिव्रता है तो तेरा पति मरा क्यों? तो सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना कहती तो सुनो छोटे ठाकुर तुम इस भूल में मत रहना कि आज की लड़ाई दो वीरों ने लड़ी है। आज की लड़ाई दो वीरों ने नहीं लड़ी है। आज की लड़ाई दो पतिव्रताओं ने लड़ी है। एक तरफ से उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ से सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं है इसलिए सुलोचना का पति मर गया? तो सुनो लक्ष्मण पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं और उर्मिला से भी आगे हूं, पर गलती एक हो गई लक्ष्मण के, मैं हार गई। बोले क्या? बोले जो उर्मिला का पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम के रास्ते पे चल रहा था और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण के बताए रास्ते पे चल रहा था। अगर मेरा पति और मेरे साथ भजन कर रहा होता तो उर्मिला की ताकत नहीं थी। बात सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि पति और पत्नी जब दोनों सद्मार्गी होंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि उस घर की गृहस्थी की गाड़ी को कोई हिला सके। तो पतिव्रता के सामने परमात्मा भी हार जाया करता है। इसके कई प्रमाण हैं। वो पतिव्रता नारी ही गांधारी थी जिसने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जब भगवान जाने लगे द्वारिका हस्तिनापुर से, गांधारी खंबे से लिपट के रो रही थी। भगवान ने कहा बुआ मैं जा रहा हूं। गांधारी ने कहा कृष्ण मेरी एक बात सुन ले, अगर तू चाहता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। तू सर्वसमर्थ है माधव, पर तूने एक मां के सामने उसके 100 बेटे मरवा दिए। कितना कष्ट मुझे हुआ होगा कृष्ण ये मैं जानती हूं कि मां के सामने पूरा परिवार उजड़ गया। तो जा कृष्ण मैं पतिव्रता नारी तुझे श्राप देती हूं, जैसा मेरे सामने मेरा परिवार चला गया ऐसे तेरे ही देखते देखते तेरा परिवार चला जाएगा। इसलिए आखिरी में दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान के देखते देखते भगवान का परिवार चला गया। तो परमात्मा भी पतिव्रता के सामने हार जाता है।